फतेहपुर गांव के एक महिला के द्वारा इस्लाम अंसारी के ऊपर लगाए गए मारपीट के आरोप को जनप्रतिनिधियों ने बताया झूठा। समाचार के साथ में उपस्थित मोहम्मद फारूक। आइए अब समाचार जानते हैं विस्तार से। गोविंदपुर प्रखंड क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित फतेहपुर गांव में बीते दिनों एक महिला के साथ पड़ोस के निवासी इस्लाम अंसारी एवं अन्य 3 व्यक्तियों के साथ मारपीट की घटना सामने आया था, जहां महिला ने इस्लाम अंसारी एवं अन्य 3 व्यक्तियों के ऊपर मारपीट कर बुरी तरह घायल कर देने का आरोप लगाया था। वहीं इसी के उपरांत में इस्लाम अंसारी के द्वारा महापंचायती बुलाई गई, जहां महापंचायती में आसपास के गांव के गणमान्य लोग, अलग अलग पंचायतों के मुखिया, जिला परिषद सदस्य, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य सभी शामिल हुए। जहां महापंचायती में जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोगों के द्वारा प्रथम पक्ष यानी महिला के परिजनों को भी बुलाया गया, परंतु महिला के परिजनों ने महापंचायती में आने से साफ इनकार कर दिया, जिसके पश्चात महापंचायती शुरू की गई। जहां महापंचायती में शामिल जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोगों ने महिला एवं इस्लाम अंसारी के साथ मारपीट के दौरान प्रत्यक्षदर्शी रहे लोगों से जब पूछा गया तो प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने महापंचायती में शामिल जनप्रतिनिधियों के समक्ष इस्लाम अंसारी को निर्दोष बताया गया। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए फतेहपुर गांव के मुखिया, जिला परिषद सदस्य, वार्ड सदस्य इत्यादि सभी जनप्रतिनिधियों ने प्रत्यक्षदर्शी लोगों के गवाहों से इस्लाम अंसारी को निर्दोष बताया गया। देखिए मीडिया को जानकारी देते हुए इस्लाम अंसारी एवं जनप्रतिनिधियों ने क्या कुछ कहा। इस्लाम अंसारी को हम लोग निर्दोष पाए हैं। गवाह के अनुसार हम लोग जांच पड़ताल किए और गवाह लिया। गवाह में वो लोग सबूत किया कि मैंने जो इस्लाम अंसारी ईंट पत्थर चलाया नहीं है, मारपीट भी नहीं किया है। लेकिन हम लोग उसी के अनुसार हम लोग भी पंचायती किए। पंचायत में हम लोग देखे कि मैंने नहीं, इस्लाम अंसारी सही है, गलत नहीं है। पंचायती में कितने गाँव के लोग शामिल थे? 150 से ऊपर थे। प्रथम पक्ष जो आरोप लगाया था वो थे? वो नहीं थे। उसको हम लोग एक बार चिट्ठी किए। चिट्ठी करने के बावजूद भी वो पहुंचा नहीं मीटिंग में, इसलिए हम लोग उसको हमने गवाह के अनुसार गांव हम लोग पूरा पंचायती जब हुआ, पूरा गांव का आदमी जो 150 से ऊपर जब आदमी आया था, उस समय हम लोग निर्णय लिए पंचायत में कि वहाँ लड़ाई हो रहा था, कौन कौन थे। तो लड़ाई में जो वो लोग बताया फलना आदमी था और फलना लोग को हम लोग पूछे तो वो लोग बोला कि नहीं, वो लोग मारपीट में बहाना में नहीं आया था। उसके हाथ में नो मैंने कुछ पत्थर था, नो लाठी था, कुछ नहीं था। लेकिन वो लोग मैंने जो लड़ाई कर रहा था, उसका जो पत्थर चलाए से उसको जो विपक्ष को मारने के लिए ही किया था। विपक्ष का तो लगा नहीं, संजोग से उसका माँ को ही लग गया, समझे ना, इसमें उसका चोट लग गया, समझे ना। गवाह के अनुसार जो है इस्लाम अंसारी के नाम पे जो है थाने में एफआईआर की गई, एफआईआर दर्ज हो गई। तो आप लोग ग्रामीणों ने क्या उनके तरफ से मतलब लिखित दिया थाना में? हाँ, थाना में हम लोग पूरा लिखित दिए हैं। 150 लगभग आदमी का हस्ताक्षर भी है। और बगल का मुखिया भी, बगल का पंचायत के मुखिया भी थे वहाँ मीटिंग में भी। थाना में हम लोग लिखे इस्लाम अंसारी निर्दोष है और दोषी नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसके ऊपर में कहीं भी जाना पड़ेगा। हम लोग पूरा पंचायती और गांव के लोग हम लोग धरना पर भी बैठेंगे। इसका अपना नाम और परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है हरिपत चूटू, जामकुदर पंचायत के मुखिया हूँ। फाड़ दिया, यहाँ पर भी चोट लगा हल्का। तो हम अपने ब्लड पूछ रहे थे, उसी में देखे ब्लड पूछते देखे कि अचानक उसका माँ साइड में अपना कपड़ा ऐसे करके गिर गई। तो हम भी एकदम अचंभित हो गए कि आखिर हुआ क्या। उसका माँ के उसका सर पे ब्लड निकल रहा था। हम भी देख के एकदम चकित हो गए, आखिर ये क्या हुआ। फिर बाद में गवाह से जो देखा तो वहाँ जो बीच बचाव कर रहा था, उनसे हम पूछे तो बोला उसका बेटा तुमको मारने गया था ईट लेके, वो अपने ही माँ को मार दिया। क्या इससे पहले आप लोगों में कोई रंजिश थी? नहीं, कभी नहीं। नाम और परिचय बता दीजिए आप। मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम अंसारी है, ग्राम फतेहपुर, पोस्ट पीडरार, थाना निरसा। उसके बाद ये झूठा मत बोला करो, कौन देखा है। तो 2 ठो एक मोफिजुद्दीन बोल के बोला कि हम वहीं पढ़ते। तो हम बोले कि बाद में पूछेंगे झगड़ा के बारे में। बोलो उसका चोटवा कैसे लगा, ये बात बताओ। तो बोला चोट इधर से कोई कपड़ा खींच रहा है, कोई छीना छीनी कर रहा है, कोई ठेल रहा है, ये सब चल ही रहा था। इसी बीच देखिए वो लड़का वो जो उसका छोटा लड़का साहिल है, वो उठाया और मारा। तो संजोग से इसको पता नहीं, अगर ये बचने का कोशिश करता तो इसी को लग जाता, लेकिन सामने था जाके उसके कपार में लग गया। तो बोले कि उसी का बेटा के हाथ से उसको चोट लगा है। बोले एकदम हम देखे हुए। बोले देखिए तुम 10 के बीच में बोल रहे हो, ये किसी का मैंने बहकावे नहीं। बोला देखो हम मस्जिद में सामने बोल रहे हैं, ऊपर में अल्लाह है, अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारा फैसला करेगा। हम बोले ठीक है अकेले। और कोई भाई, एक अनवर बोल के लड़का था, अनवर को पूछे क्या। बोला ना ठीक है बात को, हम दुआ टासी देख ली, लेकिन हटाए बात लागो, ओकरे हाथे गिटारे लागल है बात को। अच्छा ठीक है, तब भाई वो अगर नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे। बोले उसको फिर सूचना दीजिए
कि अगर आज के बाद एक दिन के बाद आता है सामने, हम लोग बैठ के फैसला करेंगे। चोट लगा है, कमोबेश झगड़ा किसी से भी हो, उस चोट का इलाज कैसे होगा इस विषय पर हम लोग एक विचार विमर्श करेंगे। ये लोग को बोले भी दोष रहे या नहीं रहे, अगर उसको गंभीर चोट है, हम लोग अगर आपको बोलेंगे कुछ बात तो आपको मानना पड़ेगा। तो बोला ना 5 जटा कहो, हम लोग का ये इरादा था कि चोट लगा है तो कहीं ना कहीं उसका इलाज के लिए हम लोग कैसे उसका पहले हम उपाय करें, ये करेंगे। तो लेकिन उसके बाद का दिन वार्ड को बोल दिया कि हम मीटिंग में अटेंड नहीं होंगे। पंचायती जब आप लोग किए तो पंचायती इस्लाम अंसारी को दोषी पाएगा या फिर इसको निर्दोष पाएगा? नहीं, वो जो चोट लगा है, इस चोट में स्पष्ट वहाँ के गवाह बोल दिया कि उसके बेटा के हाथ से चोट लगा है और मूलतः यही चोटे आरोप था। महिला जो आरोप लगाई कि इस्लाम अंसारी ढेला से मारा गया था, क्या ये सत्य था या नहीं? वहां से तो ये स्पष्ट हुआ कि नहीं, इसके हाथ से उसको चोट नहीं लगा है, ये सच्चाई था। और एक बात है कि छिनताई मिनताई का भी कोई बताया कि आरोप लगाया है, छिनताई मिनताई का बात तो कहीं है ही नहीं है। पंचायती में कितने गांव के लोग शामिल थे, कौन कौन से जनप्रतिनिधि? पंचायत में मोटा मोटी जितना जनप्रतिनिधि है, हम लोग का यहाँ का 3 वार्ड था, भाजपा का मंडल अध्यक्ष था, हम एक जिला परिषद हुए, हमारे बगल के जो मुखिया है ये आपको परासी का पंचायत समिति था, हमारा यहाँ का पंचायत समिति था, एलाकन पंचायत के कुछ जिम्मेवार लोग था, वहाँ के कोई मुखिया या प्रतिनिधि नहीं था। कमोबेश 250 के आसपास लोग वहाँ उपस्थित थे। अपना नाम और परिचय बता दीजिए, गांव का नाम बता दीजिए। दिल मोहम्मद, हम इसी फतेहपुर गांव के, और जो भी समझिए एक जिला परिषद भी है।